अगर आपको पता चले कि एक साल में 4 नवरात्रे नहीं बल्कि 5 नवरात्रे आते हैं तो आपको कैसा लगेगा। सभी को पता है 2 प्रकट नवरात्रे आते हैं, 2 गुप्त नवरात्रे आते हैं, लेकिन अगर मैं कहूं कि ये गुप्त नवरात्रे 3 आते हैं तो आपको कैसा लगेगा। इस वीडियो में मैं यही बताने वाली हूं और ऐसी गुप्त जानकारी आप लोगों को देने वाली हूं जो शायद आप लोगों को अभी तक किसी ने नहीं बताई हो। जय माता दी, हरे महादेव, जय मां काली। आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। माँ जगदम्बा की कृपा, महादेव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। माँ से मेरी यही प्रार्थना है। पावन महीना सावन का चल रहा है और इस सावन में महादेव के साथ साथ माँ गौरा भी अपने भक्तों पर बहुत प्रसन्न रहती है। अम्बुवाची का आपको सभी को पता है कि अम्बुवाची मेला कामाख्या में, माँ कामाख्या का मेला अम्बुवाची असम में मनाया जाता है, जो कि अब बीत चुका है। अब जो आगे माँ की कृपा हम सब पर होने वाली है वो होने वाली है इस श्रावण के अष्टमी से। माँ का अष्टमी मेला 9 दिन का मेला ये चलता है और इसे बहुत गोपनीय रखा जाता है। गुप्त नवरात्रों के नाम से ही इसे माना जाता है और इसमें माँ की ज्योत जो है वो मुख्य केंद्र होती है। माँ की ज्योत, माँ की पावन ज्योत। तो ये जो है, ये जो 9 दिन का जो ये मेला शुरू होता है, इसके बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को दे दूं। ये अष्टमी का मेला है। माँ चिंतपूर्णी के लिए ये मेला मनाया जाता है। माँ चिंतपूर्णी का इसमें पूजन किया जाता है। माँ चिंतपूर्णी की इसमें ज्योत जलाई जाती है। माँ चिंतपूर्णी यानी के छिन्न मस्तिका, माँ छिन्न मस्तिका ही माँ चिंतपूर्णी है। और माँ चिंतपूर्णी के प्रांगण में ये 9 दिन का मेला आयोजित होता है, जिसे कि पूरे भारत वर्ष में जिसको इसके बारे में पता है ये गोपनीय है, लेकिन माँ के जो भक्त हैं उनको पता चल ही जाता है। तो जहां जहां लोग इसके बारे में जानते हैं वो इन 9 दिनों में अपनी आराधना, अपनी साधना को तीव्र गति देते हुए अपनी ऊर्जा को संचित करते हैं और अपनी ऊर्जा को बढ़ाते हैं। माँ का साक्षात्कार करते हैं, माँ को महसूस करते हैं और माँ को प्राप्त करने की पूरी कोशिश करते हैं। एक साधक का जीवन ही ऐसा होता है कि वो हर पल, हर क्षण उसके मन में सिर्फ एक ही बात होती है, अपने आराध्य को प्राप्त करना। अब जो माँ के भक्त हैं, माँ तो प्रकृति है और प्रकृति इस समय अपनी पूरी सौंदर्यमय हो रखी है। सावन का महीना है, महादेव भी प्रसन्न है और माँ गौरा भी प्रसन्न है। और ऐसे में 9 दिन आपको मिल रहे हैं माँ गौरा को प्रसन्न करने के लिए, अब माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए। तो ध्यान दीजिए, 9 दिन, इन 9 दिनों को गंवाने से अच्छा है कि आप पहले से ही इस वीडियो को देख करके इस वीडियो को सेव कर लीजिए और 9 दिन माँ की आराधना बहुत अपने पूरे उत्साह के साथ कीजिए। नवरात्रि तो आप मनाते ही, लेकिन ये जानकारी आपके लिए बिल्कुल नहीं है। ध्यान दीजिए, ये जानकारी आपके लिए बिल्कुल ही नहीं है और ये माँ का प्रसाद समझिए इसे, कि माँ का प्रसाद आपको मिला है ये। क्योंकि हिमाचल जो है ना, हिमाचल शक्ति का केंद्र माना जाता है, ठीक है। वहां शक्ति जो है अपने जागृत रूप में निवास करती है और वहां का 9 दिन का मेला, वहां की ऊर्जा आप घर बैठे भी प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कैसे प्राप्त कर सकते हैं वो सुनिए। ये जो है 9 दिन चलने वाला मेला है और ये शुरू होने वाला है 13 अगस्त से और चलेगा 21 अगस्त तक। 2026 में 13 अगस्त से शुरू हो रहा है, 21 अगस्त तक ये चलेगा। तो इन 9 दिनों में अगर आप सक्षम हैं, सामर्थ्यवान हैं, कर सकते हैं, तो 9 दिन माँ की अखंड ज्योत अपने घर में प्रज्वलित कीजिए। अब जैसे कि पता है कि माँ चिंतपूर्णी, छिन्न मस्तिका 10 महाविद्याओं की ही ऊर्जा है। तो ये ऊर्जा यदि आप अपने घर में इसको स्थान दे देते हैं, इस ऊर्जा को महसूस करते हैं, तो आपकी हर प्रकार से प्रोटेक्शन तो होती ही होती है, लेकिन ये आपके अध्यात्म में जो आपकी साधना है, आपकी पूजा आराधना है, उसको भी बल देती है। और जब आप अपनी पूजा साधना में बलवान बनते हैं तो आपको किसी भी भय से, किसी भी संकट से, कष्टों से घबराने की आवश्यकता नहीं होती है। सबसे पूरी बात का निचोड़ ये है एक, कि माँ यदि आपके पूजा पाठ से, आपके सेवा भाव से प्रसन्न हो जाती है, फिर किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती। जिसके पास माँ होती है
उसको सब कुछ प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो 9 दिन माँ की ज्योत जगाइए। जैसे कि कहा जाता है कि गोपनीय, ठीक है, तो गोपनीय, इसमें भी आपकी पूजा पाठ जो है वो गोपनीय ही रहनी चाहिए कि आप कर क्या रहे हैं। तो सबसे बेस्ट तो इसमें यही है कि जो आपका गुरु मंत्र है, उस गुरु मंत्र को आप जितना भी कर सकते हैं जपे, जितना ऊर्जावान बना सकते हैं बनाएं। 9 दिन यदि आप हवन कर सकते हैं तो हवन कीजिए भगवती का। ठीक है, और मैंने अपनी शायद वीडियो में बताया भी है कि भगवती का हवन कैसे किया जाता है, और अभी भी मैं बता देती हूँ। जब आप हवन करते हैं तो भगवती के हवन में आपको रहती है, जैसे जौ हो गया, तिल हो गया, शक्कर का बूरा हो गया, गुड़ का बूरा हो गया, नारियल का बूरा हो गया, पंचमेवा है, शहद है, बताशे हैं, लौंग है, इलायची है। इसमें आप साथ साथ काली मिर्च ऐड कीजिए। अगर आप हवन करते हैं काली मिर्च ऐड कीजिए, अगर तगर, नाग केसर, नागर मोथा, ठीक है, ये चीजें भी आप इसमें ऐड कीजिए। सारी की सारी जो है ये औषधियां हैं, जड़ी बूटियां हैं, और माँ भगवती की हवन में ये प्रयोग की जाती है, और ये ऊर्जा को बहुत प्रबल स्थान मिलता है इससे। अब इसमें आप ध्यान रखिए कि 9 दिन के जो आपके ये नवरात्रे चलेंगे, गोपनीय नवरात्रे जो 9 दिन के चलेंगे, इसमें आपने लाल वस्त्र पहनना है। और ध्यान रखिए कि 9 दिन तक आप जिस भी रंग के कपड़े पहन रहे हैं, ब्लैक नहीं पहनना, काला नहीं पहनना, जो भी कलर आप पहन रहे हैं, रेड जरूर साथ में ऐड रखिए। रेड जरूर साथ में। आपने हरे रंग का सूट पहना है, दुपट्टा लाल रखिए। ध्यान रखिए इस चीज का। इस समय पे फैशन मत देखिए, माँ को देखिए। माँ को लाल रंग अति प्रिय है, तो माँ को प्रसन्न करना है हमने, ना कि हमने संसार को प्रसन्न करना है। तो इसमें मैचिंग मत देखिए कि अरे मैंने तो येलो कलर का सूट पहना है, रेड दुपट्टा कैसे डालूं। सूट किसी भी रंग का डालिए, कपड़ा किसी भी रंग का डालिए, पैंट शर्ट कोई भी पहनिए। पुरुषों के लिए है कि या तो रुमाल रख लीजिए, नया लाल रंग का रुमाल लेकर के आइए, वो अपने साथ रखिए। ये एडवांटेज है आप लोगों के लिए भगवती की तरफ से। ठीक है, तो पुरुषों के लिए इतना है कि आप लाल रंग का रुमाल रख सकते हैं, रेड टी शर्ट आप डाल सकते हैं, है ना। महिलाओं के लिए लाल रंग का दुपट्टा माँ के नाम का ओढ़ लीजिए इन 9 दिनों में, और इस गोपनीय नवरात्रों का भरपूर आनंद लीजिए, भरपूर लाभ उठाइए और माँ को प्रसन्न कीजिए। माँ एक ही है, माँ सती के ही ये सारे अंग हैं, माँ सती का ही ये सारा रूप है। माँ एक ही है। और नवमी के दिन जिस प्रकार से आप कन्या पूजन करते हैं, उसी प्रकार से आप कंजक पूजन करिए। हलवा पूरी चना सेम बनेगा। दान दक्षिणा आप बच्चियों को जो देते आए हैं वो दीजिए। भगवती की प्रसन्नता के लिए जितना भी आप कर सकते हैं वो कम ही है। तो हवन मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। और अगर इसमें कुछ लगता है आपको, आपके सवाल है, तो मुझे कमेंट में जरूर पूछ लेना। व्हाट्सअप मुझे मत करना प्लीज, पर्सनली कोई मैसेज नहीं करेगा मुझे। इसी वीडियो में कमेंट में आप पूछ सकते हैं जो चीजें रह गई, हो सकता है मैंने कुछ बताना भूल दिया, कि जो आपके प्रश्न उठे, प्रश्न हर किसी के उठते हैं। जो साधक है वो प्रश्नों से भरा होता है, ठीक है, वो प्रश्नों से भरा होता है साधक। एक समय आता है कि जब सारे प्रश्न समाप्त हो जाते हैं, लेकिन जब आपकी शुरुआत है, आप साधक है, शुरुआत है, तो आप प्रश्नों से भरे होंगे, ठीक है। तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कीजिएगा, पूछ लीजिएगा कि क्या इससे आगे कुछ चीजें में हो सकता है मैं भूल गई हूँ, क्योंकि अभी जब मैं आपको बता रही थी तो मैं भगवतीमय हो रखी थी, ठीक है, माँ में विलीन थी। हो सकता है मैं कुछ भूल गई हूँ, तो पूछ सकते हैं आप। तो आशा करती हूँ कि आपको ये नई जानकारी जो अभी मिली है ये बहुत आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, और आगे आप इसका ध्यान रखेंगे। सावन के महीने में महादेव को आप पूजते हैं, माँ गौरा को भी आप पूजिए इसी तरीके से, है ना। तो जय माता दी सबको, हरण महादेव, जय माँ काली। 13 से लेकर के 21 तक याद रखिए, अगस्त का महीना आपके लिए बहुत ही बहुत ही बहुत ही शुभ है। माँ जगदम्बा का आशीर्वाद आप सब पर बना रहे, माँ की कृपा आप सबको प्राप्त होती रहे। जय माता दी, हरण महादेव, जय माँ काली।